नमस्कार, गोरखपुर फर्स्ट देख रहे हैं आप। और इस वक्त हम गोरखपुर के सिविल कोर्ट में मौजूद हैं। यहाँ पे जो है बार एसोसिएशन को लेकर के जो चुनाव चल रहा है, यहाँ पे कार्यकारिणी के गठन को लेकर के चुनाव चल रहा है। लेकिन इसमें एक नया अपडेट ये है कि सारे पदों के लिए मतगणना तो होगा, लेकिन अध्यक्ष पद के लिए जो है मतगणना नहीं होगा, क्योंकि इस पे जो है हाई कोर्ट का जो है आदेश ऐसा कुछ आया है। जिन्होंने रीट दाखिल किया है, उसमें हम उनसे बातचीत करके जानेंगे कि आखिर क्या कुछ है मामला। नाम बताएं सर। मेरा नाम उमापति उपाध्याय, एडवोकेट, सिविल कोर्ट गोरखपुर में रहता हूँ। अभी इस चुनाव में है जी, मैं इस चुनाव में क्या विगत सन 78 से ही इस सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन पर विभिन्न पदों पर चुनाव जीत चुका हूँ। अध्यक्ष पद के लिए 6 साल से चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन 6 साल में किसी न किसी कारण से सफलता नहीं मिली। इस बार पुनः अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। अच्छा, आपने जो है हाई कोर्ट में रीट दाखिल किया था, जी, क्या मामला था वो जरा बताएं। हाई कोर्ट में मैंने रीट दाखिल किया था। इसके पहले हाई कोर्ट में जिसके विरुद्ध मैंने दाखिल किया था वह लोग कंटेम्प्ट में उनके खिलाफ कंटेम्प्ट का आर्डर हुआ था, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था आप कैंपस में रह नहीं सकते जब तक मुकदमा है, आपका आना जाना प्रतिबंध है। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में वो लोग गए। सुप्रीम कोर्ट में केवल सजा को रखा, स्टे किया, बकिया आने जाने की बात को रोका रहा। हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय हमेशा यह चाहती है कि कचहरी अपराधियों से दूर रहे, अराजकता मुक्त हो। ऐसे लोग चुनाव न लड़ें जो कचहरियों में बार बार हड़ताल, बार बार अशांति पैदा करते हैं। कहीं किसी दरोगा को मराते हैं, कहीं किसी हाकिम को मराते हैं। जो अच्छे वकील हैं वो वकालत नहीं करने पाते हैं, महीने में 2 दिन कचहरी चलने पाती है। इन सब बिंदुओं को देखते हुए मैं कचहरी को एक साफ सुथरा वातावरण देने के लिए अध्यक्ष पद के मैदान में हूं। और मेरे खिलाफ जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं सब लोग एक एक बार अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हो चुके हैं। यह कहते हैं कि अधिवक्ता हित के लिए मैं पुनः लड़ रहा हूं, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, जब एक बार आप रह चुके हैं तो पुनः क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? अधिवक्ता का हित करना है तो आप आम अधिवक्ता के तरह ही उनकी मदद कर सकते हैं। मैं अध्यक्ष नहीं भी था तब भी कोरोना काल में तमाम लोगों का मदद किया है और हमेशा अधिवक्ता हित में तत्पर रहता हूँ। अच्छा, अभी मतगणना रोक दिया गया है अध्यक्ष पद के लिए, ये कब तक जो है उम्मीद है कि होगा? यह मतगणना हाई कोर्ट के देखरेख में 26 तक रोक दिया गया है। 26 में मुकदमे की सुनवाई है। एक पक्ष कहता है कि मेरे खिलाफ कोई मुकदमे नहीं, एक पक्ष कहता है कि आपके खिलाफ अभी मुकदमे पेंड कर रहे हैं। जैसा हाई कोर्ट उचित समझेगी वैसा करेगी। बक्सा वहाँ से आदेश है, जनपद न्यायाधीश के देखरेख में रखा जाएगा। हाई कोर्ट का कोई सदस्य आएगा, गिनवाएगा या उचित समझेगा तो हाई कोर्ट में बुला करके इसका गिनवा करके जो भी नतीजा होगा देगा। अब क्या आदेश होगा उस आदेश के मुताबिक काम होगा। क्या नाम है सर आप? दीप्त भानधर दुबे, आप किस पद पे चुनाव लड़ रहे हैं? सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के मंत्री पद के प्रत्याशी हैं। आज मतदान हुआ है सर, क्या माहौल बन रहा है? माहौल बड़ा ही उत्साहजनक रहा। सभी वर्षकाओं ने बढ़ चढ़ करके मतदान में भाग लिया। ठीक है, और इसके पहले हम कार्यकारिणी सदस्य और पूर्व उपाध्यक्ष भी रहे हैं। इस बार भी हमें उम्मीद है कि हम मंत्री पद पर निर्वाचित होंगे। अभी जो है अध्यक्ष पद की मतगणना को रोक दिया गया है, इस पे क्या कुछ कहना? ये माननीय उच्च न्यायालय में यहाँ अध्यक्ष पद के प्रत्याशी उमापति उपाध्याय जी एक प्रत्याशी की क्रिमिनल हिस्ट्री को लेकर गए थे, तो वहाँ हाई कोर्ट ने इनको ये बात किया है, 3 दिन का अवसर दिया है क्रिमिनल हिस्ट्री को दाखिल करने के लिए, और वे बच्चों को दिया है कुछ 3 दिन के लिए काउंटर रखने के लिए, काउंटर देने के लिए। तो इसीलिए 26 को वहाँ हाई कोर्ट की पटिशन में डेट नियत है, और इसीलिए 26 तक के लिए अध्यक्ष पद की मतगणना रोक दी गई है। क्या लगता है सर, 26 तक रोका गया, 27 को मतगणना होगा? अब ये न्यायालय का निर्णय है। न्यायालय में क्या स्थिति बनती है उसके बाद ही तय होगा। जैसा न्यायालय का माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आएगा उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी। मेरा पूरा नाम मृत्युंजय राज सिंह है। मैं यहाँ पे बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट गोरखपुर में उपाध्यक्ष 10 वर्ष से ऊपर का प्रत्याशी हूँ। और आज हमारे वहाँ चुनाव था, हमारे भाइयों ने, हमारे अग्रजों ने, और ये सबको वोटिंग करा। बड़े खुशहाल माहौल में वोटिंग हुई, बड़े उत्साह के साथ सब लोगों ने भाग लिया। मैं सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं सभी प्रत्याशियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने जो है शालीनता का परिचय दिया, कोई अभद्रता नहीं, और ठीक ठाक से चुनाव हमारे वहाँ संपन्न हुआ। मुझे अभी तक के वोटिंग के हिसाब से, और मुझे यहाँ के जो हमारे अधिवक्ता वरिष्ठ हैं, जो कनिष्ठ हैं, और हमारे अग्रज हैं, जो हमारे भाई हैं,
हमको हमारे साथ सबका आशीर्वाद है, सबका प्यार है। क्योंकि मैं पूर्ण प्रैक्टिशनर अधिवक्ता हूँ, कचहरी में मैं हमेशा 12 महीने रहता हूँ और लोगों के बीच में रहता हूँ, बड़ों का सम्मान करता हूँ, छोटों से प्यार करता हूँ, सबके साथ शालीनता से पेश आता हूँ। एक अधिवक्ता की गरिमा का मैं ख्याल करते हुए अपनी वकालत करता हूँ। तो मुझे पूरा विश्वास है पूरे अधिवक्ता समुदाय का प्यार और सम्मान मुझे मिला होगा और निश्चित रूप से वो आशीर्वाद जो है विजय के रूप में परिलक्षित होगा, ऐसा मेरा मानना है। अंतिम सवाल है सर, ये जो अध्यक्ष पद के लिए जो मतगणना रोक दिया गया है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये निर्णय है और चूंकि हम लोग कानून के जानकार हैं और कानून के रखवाले हैं, इसलिए माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर कोई टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता। जी धन्यवाद।